वेलकम बैक फ्रेंड। आज इस वीडियो में बात करेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। आपने सुना होगा एफएनओ में ट्रेड कर सकते हैं, तो एफएनओ में कैसे ट्रेड करना है। आज एफएनओ का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो आज हम पहले फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आगे आने वाले वीडियो में ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक को कवर करेंगे। इन टॉपिक को आज इस वीडियो में कवर करेंगे। फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फ्यूचर ट्रेड कैसे लेते हैं, ट्रेड लेने से पहले क्या क्या चीज़ देखनी होती है, प्लस लेवरेज क्या होता है, एम टू एम क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, शॉर्टिंग क्या होता है, निफ्टी फ्यूचर्स क्या होता है, फ्यूचर्स की कीमत के बारे में जानेंगे कि क्या कैलकुलेशन होता है फ्यूचर की कीमत और अंडरलाइंग एसेट्स और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की कीमत में जो डिफरेंस होता है वो उसके बीच का डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होता है ये जानेंगे। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। तो ये सब टॉपिक को आज कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो आप वीडियो में बने रहें। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया। एक फार्मर है, एक कंपनी है। फार्मर आलू का फार्मिंग करता है और कंपनी को आलू की ज़रूरत होती है क्योंकि वो चिप्स बनाती है। ठीक है। अभी मार्केट में आलू का दाम 10 रुपये पर केजी के हिसाब से है। 10 मई को मैंने एक एग्जांपल लिया है। ठीक है। और फार्मर को लग रहा है कि 10 जून तक आलू का दाम 6 रुपये हो जाएगा और उसे नुकसान हो सकता है 4 रुपये का। क्यों? पर केजी के हिसाब से। ठीक है। इसे चाहिए 100 केजी आलू और किसान के पास है 100 केजी आलू। तो किसान का आलू अभी तैयार होने में समय है, करीबन 1 मंथ का समय लग सकता है। यानी 10 जून को आलू का फसल तैयार हो सकता है, हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी को लग रहा है कि आलू का दाम 10 जून तक 15 रुपये पर केजी हो जाएगा। तो 5 रुपये का नुकसान हो सकता है, क्योंकि 5 रुपये अभी के हिसाब से अगर आलू ले ले तो इसे 10 रुपये पर केजी मिल जाएगा, लेकिन आलू अभी ले लेगा तो आलू ख़राब हो सकता है। इसी वजह से वो आने वाले 10 जून को वो 15 रुपये ना दे के 10 रुपये के भाव से आलू लेना चाहता है। ठीक है। तो फार्मर और कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट होगा। दोनों एग्रीमेंट करेगा कि 10 जून को किसान आलू बेचेगा 10 रुपये पर केजी के हिसाब से और 10 जून को कंपनी आलू खरीदेगी 10 रुपये केजी के हिसाब से। ठीक है। तो ये हो गया सेलर। फार्मर हो गया सेलर और कंपनी हो गया बायर। ये बड़ी कंपनी नहीं है, छोटी कंपनी है, मैं एग्जांपल के लिए लिया हूँ। ठीक है। तो ये हो गया बायर। तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आप बायर हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के, तो सेलर होना ज़रूरी है, तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है। मार्केट में अगर सेलर नहीं है तो आप बाय नहीं कर सकते, अगर बायर नहीं है तो आप सेल नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट हो गया। अब देखिए इसमें सिनेरियो क्या हो सकता है। सिनेरियो को समझते हैं, सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। तो 10 जून तक आलू का प्राइस बढ़ सकता है, यानी सपोज कीजिए 14 रुपीस, 15 रुपीस पर केजी हो सकता है। या तो ये एक सिनेरियो हो गया प्राइस अप। दूसरा सिनेरियो हुआ आलू का प्राइस नीचे जा सकता है, यानी 10 है अभी, तो 10 जून तक हो सकता है 8 रुपीस या 6 रुपीस। और तीसरा सिनेरियो में आलू का प्राइस मूव ही नहीं करे, 10 रुपीस का 10 रुपीस रह जाए। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात है, अगर प्राइस ऊपर जाता है तो कंपनी को बेनिफिट होगा, क्योंकि उसे 10 रुपये पर केजी के हिसाब से लेना है 10 जून तक। और प्राइस नीचे चला जाए तो फार्मर को बेनिफिट है, क्योंकि फार्मर को तो 10 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचना है। ठीक है। और अगर प्राइस मूव ही ना करे तो इन दोनों पार्टीज में से किसी को भी बेनिफिट नहीं होगा।
तो ये तो हो गया सिनेरियो। लेकिन दोस्तों, इसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या होता है कि जब यहाँ पे दोनों ने एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे कोई भी पार्टीज अवेलेबल नहीं, थर्ड पार्टीज जो इस चीज़ का मीडिएटर बन सके। ठीक है। और तो इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें कोई मीडिएटर नहीं है। तो एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। सपोज़ आलू का दाम सडनली इतना इंक्रीज़ हुआ कि 25 रुपये पर केजी पहुँच गया। ठीक है। अब किसान को यहाँ पे लग रहा है कि उसे 10 रुपये पर केजी देना है, जबकि मार्केट में भाव 25 रुपये पर केजी हो गया। चांसेस है कि फार्मर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर जाए। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कर जाए और वो अपना स्टॉक सेल ना करे। तो यहाँ पे कंपनी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ कोई पार्टीज अवेलेबल नहीं है। और दूसरा केस ये हो सकता है कि जैसे मान लिया प्राइस हो गया 12 रुपये पर केजी और डेट है 2 जून, 2 जून। अब यहाँ पे फार्मर को लग रहा है कि उसे इस कॉन्ट्रैक्ट से निकल जाना चाहिए क्योंकि उसने जो एग्रीमेंट किया रेट तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन वो निकल नहीं सकते क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उसने कर लिया तो वो बंद गया कॉन्ट्रैक्ट से। तो ये सब कुछ ड्रॉबैक है, इसी को चेंज करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लाया गया। तो चलिए अब देखते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें होती है। चलिए, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कोई रूल्स नहीं होता, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में रूल्स होता है, सेबी के द्वारा तय किया गया रूल्स। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कोई एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होता। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बीएससी, एनएससी और कमोडिटी के लिए एमसीएक्स, एनसीडीएक्स अवेलेबल होता है। और डिफ़ॉल्ट रिस्क फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ही ज़्यादा होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं होता, ब्रोकर आपका मार्जिन पहले ही ब्लॉक करके रखता है। ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी लो होता है, इसमें आप एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो आप उसे बाय और सेल नहीं कर सकते। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप बाय सेल कभी भी एग्रीमेंट से निकल सकते हैं। तो हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को तो समझ लिया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को समझे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें बायर और सेलर तय करते हैं कि भविष्य में किसी एसेट को एक फिक्स प्राइस पे बाय या सेल करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज के द्वारा होता है, एक्सचेंज के माध्यम से होता है। तो स्टॉक्स के लिए एनएससी, बीएससी और इंडाइसेस के लिए भी एनएससी, बीएससी और एमसीएक्स और एनसीडीएक्स जो है ये कमोडिटी के लिए होता है, जिसमें कि एमसीएक्स पे गोल्ड और क्रूड का फ्यूचर आप ट्रेड कर सकते हैं। कमोडिटी मार्केट में तो मेनली फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही ट्रेड होता है। तो अभी तो हम फ्यूचर का बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्शन के बारे में भी बात करेंगे। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो तभी हो पाएगा जब आपके प्राइस पे कोई सेलर भी इंटरेस्टेड हो, तो आप दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। सबसे बड़ी बात है कि फ्यूचर जो होता है इसका कोई अपना प्राइस नहीं होता, ये डिपेंड करता है अंडरलाइन एसेट पे। जैसे कि अंडरलाइन एसेट क्या होता है? जैसे आप स्टॉक्स की बात करें तो जैसे टीसीएस का स्टॉक्स है, तो टीसीएस का स्टॉक्स अगर ऊपर जाएगा तो उसका टीसीएस फ्यूचर भी ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। टीसीएस फ्यूचर का प्राइस भी ऊपर नीचे होगा क्योंकि ये डेरिवेटिव सेगमेंट्स है। तो डेरिवेटिव सेगमेंट्स का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू ड्राइव होती है अंडरलाइन एसेट की वैल्यू पे। एक्सपायरी फिक्स होती है और लॉट साइज भी फिक्स होता है, रूल्स भी फिक्स होता है। यानी कि अगर आप स्टॉक बाय करते हो तो आप एक बाय कर सकते हो, 2 बाय कर सकते हो। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? लॉट साइज होता है। जैसे कि 250 स्टॉक का लॉट साइज, 300 स्टॉक का लॉट साइज। तो हर एक स्टॉक का लॉट साइज वेरी करता है, कितने क्वांटिटी का लॉट साइज है। अलग अलग स्टॉक्स का अलग अलग क्वांटिटी का लॉट साइज है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 50 के लिए
65 क्वांटिटी का एक लॉट है निफ्टी 50 का इंडेक्स का। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आप अपने अकॉर्डिंग लॉट साइज़ चूज़ करते हैं, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में लॉट साइज़ ऑलरेडी डिक्लेयर होता है और कॉन्ट्रैक्ट का मंथ्स भी वेरी करता है। जैसे कि एक टाइम में 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होता है, करेंट मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ। और एक्सपायरी जो होती है देखो एवरी मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होती है कॉन्ट्रैक्ट की, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट डे आपको, आप जब चेक करेंगे तो आपका एक नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाएगा फार मंथ का। और जो फार मंथ इस महीने का जो मंथ में फार मंथ था वो हो जाएगा नेक्स्ट मंथ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए लाया हूँ यहाँ पे एनएससी के वेबसाइट पे। तो एनएससी के वेबसाइट पे जैसे कि आप देख सकते हैं 209 स्टॉक्स है जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड होता है। 209 स्टॉक का ये लिस्ट है और ये 5 इंडेक्स है जो कि एनएससी में ट्रेड होता है। 5 इंडेक्स, 209 स्टॉक्स। अब जैसे कि यहाँ पे मैं एचडीएफसी का चेक करना चाहता हूँ। हाँ, तो जैसे एचडीएफसी बैंक का मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपको पूरी डिटेल्स शो करेगा। अगर आप एचडीएफसी का एक लॉट लेंगे तो 550 स्टॉक का एक लॉट है। ओपन इंटरेस्ट 1,22,000 है। अंडरलाइंग वैल्यू 769 चल रहा है। ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस 762 है। एचडीएफसी में फ्यूचर का 772 एचडीएफसी जुलाई का 767 यानी कि 3 आपको कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे शो कर रहा है। जून का, मई का करंट, जून, जुलाई। अब जैसे ही मई एक्सपायर होगा अगस्त का आ जाएगा। तो एक टाइम पे 3 कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होता है। सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी करंट मंथ में होता है, उसके बाद नेक्स्ट मंथ वाले में, उसके बाद फार मंथ वाले में। तो यहाँ पे कोई भी स्टॉक का आप डाल के नाम जो 209 स्टॉक्स है उसको चेक कर सकते हैं क्या चल रहा है, अंडरलाइंग वैल्यू क्या है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी आप देख सकते हैं, हर चीज़ चेक कर सकते हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में तो एक डिटेल वीडियो होगी हमारी। तो फ्रेंड, फ्यूचर में ट्रेड करना बहुत ही आसान है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि फ्यूचर में निफ्टी का प्राइस चल रहा है 25,000। तो आपको लगता है कि ये इस मंथ तक एक्सपायर होने से पहले पहले 25,400 तक जाएगा। तो आप निफ्टी में बुलिश हो, आप निफ्टी का मेक का कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो। ठीक है, तो अगर ये आपका मे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी होने से पहले 25,400 तक चला जाता है तो आपको 400 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। वहीं अगर निफ्टी नीचे चला जाता है और 24,700 तक चला जाता है तो आपको 300 का लॉस होगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हो और आपको लगता है कि निफ्टी नीचे जाएगा तो आप फ्यूचर में शॉर्टिंग कर सकते हो। शॉर्टिंग यानी आप सेल कर सकते हो। इस मंथ का फ्यूचर आप सेल कर सकते हो। और अगर आपका निफ्टी नीचे गिरता है, 24,700 तक जाता है तो 300 का आपको प्रॉफिट होगा। यानी आप बाय और सेल दोनों कर सकते हो और पोजीशन को कैरी कर सकते हो। ये बेनिफिट होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करने का। फ्रेंड, आप बात करते हैं लेवरेज के बारे में। फ्यूचर की सबसे बड़ी ताकत लेवरेज होती है। लेवरेज का मतलब कम पैसे में बड़ी पोजीशन लेना। मान लीजिए 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन आपको पूरी 1 लाख नहीं देना, सिर्फ मार्जिन देना पड़ता है। मान लो 10,000 रुपया मार्जिन हो सकता है। ये ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करता है। ठीक है सर। और प्रॉफिट में बड़ा मार्जिन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें प्रॉफिट भी बड़ा हो सकता है, लॉस भी बड़ा हो सकता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज
HDFC का एक शेयर का प्राइस 500 रुपये है, ठीक है। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में उसका लॉट साइज है 500। तो 500 इंटू 500 कितना हो गया, 2,50,000। ये हो गया एक्चुअल कैश मार्केट में शेयर का प्राइस। लेकिन यहाँ पे आपको, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 20% मार्जिन पे आप ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि आपको इसका 20% ही लगेगा। मैं एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 50,000। 50,000 पे आप इसका ट्रेड कर सकते हैं, जबकि आपको कैश में यही 2.5 लाख लगता। तो ये बेनिफिट होता है। तो आप जब ट्रेड ले लेते हैं तो आपका मार्जिन जो है वो ब्लॉक हो जाता है। अब बात करते हैं M2M के बारे में। तो M2M क्या होता है, मार्क टू मार्केट होता है, यानी डेली आपका जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो डेली वाइज कैलकुलेट होता है। जैसे सपोज आपने HDFC का फ्यूचर परचेज किया जिसका प्राइस है 500 और लॉट साइज है 500, और आपका जो फ्यूचर प्राइस है वो 500 है, तो वो 505 हो गया, 5 रुपये ऊपर गया। तो आपका जो 5 रुपये का प्रॉफिट जो है ये कैलकुलेट होगा 500 पे, यानी कि आपका 2,500 रुपया, ये जो प्रॉफिट है ये आपका M2M कैलकुलेट हुआ और ये आपका मार्जिन में ऐड हो जाएगा। मार्जिन में ऐड होने के बाद ये आपका जो प्रॉफिट है मार्जिन में ऐड हो जाएगा, और अगर लॉस होता है तो आपका मार्जिन से कट हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड, जानते हैं कि फ्यूचर प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है। तो फ्यूचर प्राइस का जो फॉर्मूला होता है, F=S इंटू 1 + R/T, या F रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर प्राइस। इसका मतलब अंडरलाइन एसेट का स्पॉट प्राइस। R का मतलब इंटरेस्ट रेट, जैसे इंटरेस्ट रेट जो RBI का इंटरेस्ट रेट होता है उसको कंसिडर किया जाता है। और T रिप्रेजेंट टाइम, टाइम ऑफ एक्सपायरी। अब मान लीजिए कि स्पॉट प्राइस 1000 है और इंटरेस्ट रेट 10% पर ईयर है। इंटरेस्ट रेट 10% पर ईयर और एक्सपायरी में 3 मंथ बाकी है। तो जो कैलकुलेशन होगा वो इस प्रकार से होगा, इसका रिजल्ट आएगा। तो ये हमारा फ्यूचर प्राइस का फॉर्मूला हो गया। तो फ्यूचर प्राइस आप देखते हैं। चलिए, तो आप जानते हैं ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। ओपन इंटरेस्ट बताता है कि मार्केट में कितना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अभी खुला है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है तो स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड हो सकता है दोस्तों। अगर प्राइस नीचे जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड भी हो सकता है। ट्रेंड्स क्या होता है इसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊँगा, इसलिए तो बता दूं कि ओपन इंटरेस्ट मार्केट सेंटीमेंट समझने में बहुत मदद करता है। अब ओपन इंटरेस्ट होता क्या है तो उसके लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, चलिए इसके एक बार जानते हैं। जैसे कि एक बायर है राम, सेलर है श्याम। इसने सेल किया, इसने बाय किया, ओपन इंटरेस्ट हमारा हो गया 1। फिर एक मोहन आया, उसने सेल किया, राम ने बाय किया, तो ओपन इंटरेस्ट हो जाएगा 2। ठीक है। फिर इसी तरीके से विकास आता है, विकास ने बाय किया, मोहन ने सेल किया, ओपन इंटरेस्ट हो जाता है 3। फिर मोहन ने एक लॉट से एग्जीक्यूट कर लिया, राम ने भी एक लॉट सेल कर दिया, तो ओपन इंटरेस्ट हो जाता है 2। तो ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट हमें ये बताता है दोस्तों कि करंट मार्केट टाइम पे कितना पोजीशन ओपन है। इससे हम ये जान सकते हैं कि करंटली अभी कितना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है और
उससे एक मार्केट का ओवरऑल पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कॉन्टेक्ट वैल्यूबल लग रही है तो कृपया मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे। इसी के साथ थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।